मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड में प्रवेश करते हैं, जहां मेघनाद रणभूमि में आतंक मचाए हुए हैं। श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगकर युद्ध मैदान में जाते हैं। जीत ना पायो लखन को, विफल भये सब बाण। इंद्रजीत ने शक्ति को, तब कीन्हो आभान। बिजली जैसी चमकी बरछी, और काल की भांति चली बरछी। रणवीरन के उर चीरन को, पर गड़गड़ माही भई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, नहीं काहू के रोके रुकी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो, सीधी उर माही धसी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो, सीधी उर माही धसी बरछी। आयसो मांगी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, बाण सरासन हाथ। सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगकर युवराज अंगद आदि वानरों के साथ लेकर हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन उर्बाहु विशाला, हेमगिरि निभ तनु कछु कलाला। यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाए। श्री लक्ष्मण जी के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण है। शरीर पर कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर रणभूमि में दौड़े। भूधर नख बिट पायुधारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भेरे सकल जोरी सन जोरी, एतो तो जय इच्छा नहीं थोरी। भूधर नख बिट पायुधारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भेरे सकल जोरी सन जोरी, एतो तो जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियारों को धारण किए हुए वानर वीर योद्धा प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय पुकारते हुए रणभूमि में दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से लड़ने लगे। इधर उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम नहीं थी। मोठे कहे लातहे दातहे काटहे, कपि जयशील मारी पुनि डाटहे।
मारू मारू धरु धर धरु मारू शीस तोरे गही भुजा उपारू मुठ कहे लात है दांत है काट है कप जाय सील मारी पुनि डांट है मारू मारू धरु धर धरु मारू शीस तोरे गही भुजा उपारू। वानर वीर योद्धा राक्षसों को घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर वीर योद्धा उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो पकड़ो पकड़ो पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिरब पूरी रही न बखंडा धावई जहत है रुंड प्रचंडा देखें कौतुक नभ सुर वृंदा कबहु कविस्मय कबहु आनंदा। असिरब पूरी रही नभ खंडा धावई जहत है रुंड प्रचंडा देखें कौतुक नभ सुर वृंदा कबहु की विस्मय कबहु आनंदा। नवखंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह तमाशा देख रहे हैं। कभी उन्हें खेद होता है तो कभी उन्हें बहुत आनंद आता है। रुधिर गाढ़ भरे भरे जम्या ऊपर धूरी उड़ाई सियरम जनु अंगार राशि है पर मृतक धूम रय छाई सियरम। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर उड़कर धूल पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। रुधिर गाढ़ भरे भरे जम्यो ऊपर धूरी उड़ाई सियरम जनु अंगार राशि है पर मृतक धूम रय छाई सियरम। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर उड़कर धूल जमा हो गई है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजई कैसे कुसुमित किंसुक के तरु जैसे लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा भिरई परस्पर करयति क्रोधा। घायल वीर विराजई कैसे कुसुमित किंसुक के तरु जैसे लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा भिरई परस्पर करयति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभा दे रहे हैं जैसे फूले हुए पलाश के पेड़ होते हैं। श्री लक्ष्मण जी और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत ही क्रोध करके एक दूसरे से लड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता भंजेउ रथ सारथी तुरंता। एक ही एक सकई नहीं जीती निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता भंजेउ रथ सारथी तुरंता। श्री लक्ष्मण जी और मेघनाद एक दूसरे को जीत नहीं सकते। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म जानते हैं। तब भगवान अनंत जी शेषनाग श्री लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके मेघनाद इंद्रजीत के रथ को तोड़ डाला और सारथी की टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक ही एक सकई नहीं जीती निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता भंजेउ रथ सारथी तुरंता। श्री लक्ष्मण जी और मेघनाद एक दूसरे को जीत नहीं सकते। राक्षस छल बल माया अनीति अधर्म को जानते हैं। तब भगवान अनंत जी शेषनाग श्री लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत ही मेघनाद इंद्रजीत के रथ को तोड़ दिया और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयउ हरिउ मम प्राणा।
नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरउ मम प्राणा। भगवान अनंत जी, शेषनाग जी, श्री लक्ष्मण जी उस मेघनाद पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र अवशेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद इंद्रजीत ने मन में अनुमान किया कि अब तो मेरे प्राण संकट में आ गए हैं। वीर घातिनी छाड़िस सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गए निकट भय त्यागे। वीर घातिनी छाड़िसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गए निकट भय त्यागे। तब इंद्रजीत मेघनाद ने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति श्री लक्ष्मण जी की छाती में जाकर लगी। शक्ति के लगने से श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास आ गया। मेघनाथ समकोटि सत, जोधा रहे उठाई सियाराम। जगदाधार से सकिनी, उठे चले खिसियाई सियाराम। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाई सियाराम। जगदाधार से सकिनी, उठे चले खिसियाई सियाराम। इंद्रजीत मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा श्री लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री अनंत जी, शेषनाग भगवान श्री लक्ष्मण जी उन राक्षसों से नहीं उठते। तब वे सभी राक्षस वीर लजा कर चले गए। जीत न पायो लखन सो, विफल भये सब बाण। इंद्रजीत रे शक्ति को, तब कीनो आभान। बिजली जैसी चमकी बरछी, और काल की भांति चली बरछी। रणबीरन के उर चीरन को, पर गट गट माही भई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए। नहीं काहू के रोके रुकी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाई लियो, सीधी उर माही धसी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाई लियो, सीधी उर माही धसी बरछी। मेघनाद सो नहीं उठे, शेषनाग को भार। हनुमत चले उठाए के, मूर्छित लखन कुमार। मूर्छित लखन कुमार। मेघनाथ समकोटि सत, जोधा रहे उठाई सियाराम। जगदाधार से सकिनी, उठे चले खिसियाई सियाराम। मेघनाद इंद्रजीत के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा श्री लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जगत के आधार भगवान शेष जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर वहां से चले गए और श्री हनुमान जी उन्हें उठाकर चले। जय सिया राम।